एक दिन राज दरबार में अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी की बहुत प्रशंसा की। यह सब सुनकर दरबार में उपस्थित एक मंत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अकबर से कहा, महाराज, यदि बीरबल मेरे 3 सवालों का उत्तर सही से दे देता है तो मैं उसकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर लूंगा, और यदि सही उत्तर नहीं दे सकते तो यह साबित हो जाएगा कि बीरबल बुद्धिमान नहीं है। अकबर को मालूम था कि बीरबल उसके सवालों का जवाब जरूर दे देगा, इसलिए उन्होंने उस मंत्री की बात स्वीकार कर ली। उस मंत्री के 3 सवाल थे। पहला सवाल, आकाश में कितने तारे हैं? दूसरा सवाल, धरती का केंद्र कहाँ है? और तीसरा सवाल, सारे संसार में कितने स्त्री और कितने पुरुष हैं? अकबर ने फौरन बीरबल से इन 3 सवालों के जवाब देने के लिए कहा और शर्त रखी कि यदि वह इनका उत्तर नहीं जानता है तो मुख्य सलाहकार का पद छोड़ने के लिए तैयार रहे। बीरबल ने कहा, तो सुनिए महाराज, इन 3 सवालों का जवाब देना बहुत ही सरल है। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा, जितने बाल इस भेड़ के शरीर पर हैं, आकाश में उतने ही तारे हैं। दोस्त, गिनकर तसल्ली कर लो। बीरबल ने मंत्री की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। इस बार बीरबल ने जमीन पर कुछ लकीरें खींची और कुछ हिसाब लगाया। फिर एक लोहे की छड़ मंगवाई गई और उसे एक जगह गाड़ दिया, और बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, बिल्कुल इसी जगह धरती का केंद्र है, चाहे तो आप स्वयं जांच लें। महाराज अकबर बोले, ठीक है। अब तीसरे सवाल के बारे में कहो। अब बीरबल बोले, हे महाराज, तीसरे सवाल का जवाब देना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो स्त्री की श्रेणी में आते हैं और ना ही पुरुषों की श्रेणी में। उनमें से कुछ लोग तो हमारे दरबार में भी उपस्थित हैं, जैसे कि ये मंत्री जी। महाराज, यदि आप इनको मौत के घाट उतरवा दें तो मैं स्त्री और पुरुष की सही संख्या बता सकता हूँ। अब मंत्री जी बीरबल के सवालों का जवाब सुनकर थर थर कांपने लगे और महाराज से बोले, महाराज, मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। मैं बीरबल की बुद्धिमानी को मान गया हूँ। बीरबल वास्तव में बुद्धिमान है। सुनते रहिए ये महार पॉडकास्ट, सुने दिल से।